प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश जो है वो परमेश्वर की प्रसन्नता के ऊपर है कि कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, लेकिन 4 खास बातें मैंने ऐसी निकाली हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है और हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पर। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पानी में गया, जब बाहर आए तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उन पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या परमेश्वर हमसे भी ऐसे कह सकता है कि हमारे बारे में भी ऐसे बोल सकता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ? हमारा नाम लेकर या हमें संबोधित करके परमेश्वर ऐसा कह सकता है कि ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसे जानने के लिए तो हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा और उन बातों पर गौर करना पड़ेगा जो बाइबल हमें बताती है कि किन बातों से परमेश्वर अप्रसन्न होता है और किन बातों से वो प्रसन्न होता है। प्रसन्नता की बातें तो हमने बहुत बार सुनी है कि परमेश्वर किन कामों से प्रसन्न होता है और मैं 2-3 वीडियो इस पर बना भी चुका हूं। लेकिन आज जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था आज के वीडियो के लिए, तब अचानक परमेश्वर ने ये बात मेरे मन में डाली। तब मैंने सोचा कि हाँ, आज इसी वचन को शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे मन में एक बात चल रही थी परमेश्वर के भवन के बारे में। वो मैसेज मैं आज देना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदल दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न नहीं होता। 4 बातें मैंने निकाली हैं। बात तो बहुत सारी हैं, बाइबल भरी पड़ी है इन बातों से और हम उसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। थोड़ा इधर करके, थोड़ा उधर करके हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इन बात से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा गया है, तो वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई बातें वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और इस वचन को समझकर उन बातों से बचें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि ज्योतिषियों ने बालक यीशु को क्या भेंट चढ़ाई। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था यहूदिया के बैतलहम में, तब ज्योतिषी गए थे वहाँ पर जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वहाँ पर क्या भेंट लेकर गए थे? 3 भेंट थी। क्या है वो बताइए और उसका रेफरेंस भी लिखिए और डिस्क्रिप्शन में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये नंबर जो है वो परमेश्वर के दास दासियों के लिए है जिन्होंने कभी बाइबल कॉलेज नहीं अटेंड किया, ना बाइबल स्टडी की है, ना किसी बाइबल स्कूल में गए हैं और किसी सेमिनरी में नहीं गए, और परमेश्वर ने उनको चुन लिया और अपनी सेवा ले रहे हैं। लेकिन उन्हें अगर ज़रूरत है कि वो सोचते हैं इस बारे में कि हमें भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर कि मुझे बुक चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा विज़न है उसे पूरा करने में मदद सहायता करें। प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब हमें जल्दी और ज़रूर देता है, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप धर्मी हैं, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर रास्ते खोले और जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें।
जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद बनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, परमेश्वर इन 4 बातों से प्रसन्न नहीं होता। 4 मैंने लिखी है, 400 हो सकती हैं, 40 हो सकते हैं, 4000 भी हो सकती हैं। बाइबल है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, हो सकती है इतनी। अगर आपको कोई बात ऐसी मिलती है तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि परमेश्वर तो इस बात से भी प्रसन्न नहीं होता, लिखिए ज़रूर, ताकि बहुत से लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको ये बात मिल जाए। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं होता, वो प्रेम से प्रसन्न होता है कि परमेश्वर से लोगों का प्रेम बना रहे और आपसी प्रेम भी लोगों का बना रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा तब भी। यहाँ लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान नहीं चाहता परमेश्वर, वो चाहता है कि हम आपस में प्रेम से रहें, हम परमेश्वर से प्रेम करें, आपस में प्रेम करें और एक धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करें। इसी के संदर्भ में 2 वचन और हैं जो भजन संहिता में लिखे हैं बलिदानों के विषय में। आइए देखेंगे उनको। भजन संहिता सबसे पहले देखते हैं 40 अध्याय में और उसके 6 पद में। देखिए यहाँ पर लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हमने होशे 6:6 में पढ़ा कि बलिदानों से मैं प्रसन्न नहीं होता। इससे अधिक मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, आपसी प्रेम रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें, एक अच्छा धार्मिक जीवन जिएं। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, मेल बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। पर मैं कान को खोद कर खोलने का मतलब क्या है कि बेटा सुन, जो मैं तुझे बताता हूँ, मेरी आज्ञाओं पर कान लगा, मेरी आज्ञाओं विधियों पर नियमों पर चल और अच्छा जीवन जी, एक प्रतिष्ठित जीवन जी, क्योंकि बलिदानों से मुझे कोई भी लाभ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य जो है वो आपसी प्रेम में बने रहे और परमेश्वर का ज्ञान रखें। और भजन संहिता 51 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी तरह से कुछ लिखा है। 16 पद में लिखा है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। और आगे देखिए क्या लिखा है 17 पद में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये बलिदान चाहता है परमेश्वर। वो मेढ़ों का वो सब खत्म हो चुका है, वो बलिदान अब बाकी नहीं रहा। जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमें दे दिया तो उसके बाद कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। तो पहली बात मैंने आपको बताई है, होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि मैं बलिदानों से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हमें परमेश्वर का ज्ञान रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो है वो है झूठे उपवास। झूठे उपवास बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। परमेश्वर झूठे उपवासों से प्रसन्न नहीं होता। झूठे उपवास कैसे होते हैं कि पास्टर के डर से रख लिए या दिखावे के लिए रख लिए, या फिर वो उपवास जिसमें हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं कि मुझे मेरी शादी हो जाए, मुझे गाड़ी बंगला मिल जाए, मुझे ज़मीन जायदाद मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इसीलिए बहुत से लोग उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास का ये मतलब ही नहीं है।
उपवास सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं रखा जाता, उपवास होता है आत्मिक उन्नति के लिए। देखते हैं यशा नबी की पुस्तक 58 अध्याय और उसका 6 पद। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये उपवास का एक तरीका है। अगर हम इसको पढ़ें 5 पद तो लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? और लिखा है, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने के नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो दिखावे का उपवास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, दिखावे की प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है, दिखावे का दान परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये तीनों बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती 6 अध्याय में बताई हैं। और पहले पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। दूसरी बात क्या है कि हम दिखावे का कोई भी काम ना करें जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। दिखावे के किसी भी काम से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। पहली बात, बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। दूसरी बात, दिखावे से प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर। चाहे हम प्रार्थना दिखावे की कर रहे हो, चाहे दान दिखावे का कर रहे हो, चाहे उपवास हम दिखावे का कर रहे हो, वो परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता। उसका प्रतिफल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं ना, दुष्ट होते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी के मवाली टाइप बदतमीजियाँ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे। ऐसे लोग जो दुष्ट होते हैं उनकी भी चिंता प्रभु करता है। हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय में और पढ़ेंगे उसका 23 पद। यह लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? उसके मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लोग तो कहते चलो अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया, एक बोझ धरती पे से कम हो गया, अच्छा हुआ एक गंदगी खत्म हो गई। नहीं, परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। क्योंकि हम पढ़ते हैं 2 पतरस 3 अध्याय के 9 पद में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। कोई भी मतलब उसमें दुष्ट लोग भी हैं, दुष्ट लोग भी हैं जो हमें बुरे लगते हैं, जिनसे हम चिढ़ जाते हैं, जिनके बारे में सोचते मन में अजीब सी बातें आने लगती हैं। ऐसे लोग, उनको बचाना चाहता है प्रभु। उनके नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता है कि वो भी बचाए जाए। और जब हम यिर्मयाह पढ़ते हैं 33 अध्याय और उसके 11 पद में, तो देखिए वहां पर भी ऐसे ही कुछ लिखा है। सो तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? अपने अपने बुरे मार्ग से फिरना, क्योंकि परमेश्वर सब संतान है परमेश्वर की। एक संसारिक रीति से अगर हम देखें, एक घर में एक बेटा अच्छा काम करता है और वो माता पिता की देखभाल भी करता है, घर को संभाल रहा है। दूसरा निकम्मा निकल जाता है, नशे में रहता है, गलत बच्चों के लड़कों की संगति में रहता है, लेकिन फिर भी माता पिता उससे प्यार करते हैं। जब वो रात को देर से घर आता है तो उसके लिए खाना रखा होता है। ये नहीं कि किचन खाली है, डब्बे बर्तन सब खाली पड़े हैं, आएगा अपना आप खा पी के आ जाएगा, छोड़ो निकम्मा है वो। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी खाना रखा जाता है रात को, कि वो आएगा तो खाना खाकर सो जाएगा। ये चिंता होती है माता पिता की। ऐसे ही परमेश्वर हमारी भी चिंता करता है, उन लोगों की चिंता करते हैं दुष्ट हैं। उनके मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि उनको भी मन फिराव का अवसर मिले और वो भी जीवित रहे। लिखा है, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। चौथी और आखिरी बात,
चौथी और आखिरी बात है कि परमेश्वर दुष्ट तो अलग की बात है, किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता, कोई भी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, सफ़ेद हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, इवन किन्नर तक, परमेश्वर किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता। हम देखते हैं यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 32 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। तो 4 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहली कि परमेश्वर किसी बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। दूसरी बात, परमेश्वर दिखावे के कामों से प्रसन्न नहीं होता। तीसरी बात, परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। और चौथी और आखिरी बात कि परमेश्वर किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर के संतान हैं हम। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई अकस्मात मर जाए या उसकी मृत्यु हो। परमेश्वर हम सबको दीर्घायु देना चाहता है, और उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, आइए देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, यानी कि गवाह बनाकर खड़ा करता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जिसको अपना ले जीवन को, जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसको अपना ले, हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता, दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, दिखावे के कामों से प्रसन्न नहीं होता, बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। किससे प्रसन्न होता है परमेश्वर? आइए उस वचन को देखें। बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारी बातें लिखी हैं बाइबल में। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं ऐसे कि जिसमें परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। लेकिन एक बात है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। भजन संहिता 147 अध्याय 147 और उसका 11वें पद। यहां पर लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। अगर हम उसके डरवैये होंगे तो हम कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, कोई भी दिखावे का काम नहीं करेंगे, दुष्टों को बचाएंगे, उनको वचन सुनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो नाश न हो जाए, और हर एक जन के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि वो जीवित रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि ज्योतिषियों ने बालक यीशु को क्या भेंट चढ़ाई? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए जिन्हें बुक की ज़रूरत है, पुस्तकों की ज़रूरत है, वो मुझे व्हाट्सअप करें इसी नंबर पर। दूसरे नंबर पर ना करें क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में है नंबर, तो वो उस फ़ोन को मैं कम यूज़ करता हूँ, तो उस पर ना करें। इस नंबर पर ही व्हाट्सअप करें और लिखें कि मुझे पुस्तक चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। और जो हमारा विज़न है उसे पूरा करने में मदद सहायता करें। प्रार्थना में लगे रहें और अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आएँ। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको हज़ारों गुना लौटा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 4 बातों को याद रखिएगा और दूसरी बातों को खोजिए बाइबल में कि कौन सी बात है जिससे परमेश्वर खुश, प्रसन्न नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।